welcome to my channel Prep Biology. So today this video is for biology students जिनका एग्जाम 25th ऑफ मार्च को है, ठीक है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि 25th ऑफ मार्च को क्लास 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड 2025। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स हर साल रिपीट हुए हैं या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 13, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। इस पर्टिकुलर वीडियो में से डेफिनेटली आपको परसों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है दैट इज द ड्रॉ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। टीएस ऑफ एंथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, हर बार पेपर में आया ही आया है, हर एक सेट में पेपर में दिखता ही दिखता है, या फिर इसके रिलेटेड क्या है आपको एंथर वॉल्स के फंक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलरली फंक्शन जैसे कि टैपिटम का फंक्शन क्या है, ठीक है, एंडोथीशियम का फंक्शन क्या है। तो टीएस ऑफ मैच्योर एंथर जरूर करके जाना प्रैक्टिस, ठीक है। उसकी वॉल्स पता होनी चाहिए, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हर बार पेपर में आया है ये बेटा, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। पोलन ग्रेन्स तक आपने डेवलपमेंट जो है बतानी है विद डायग्राम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लेना। एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। yes, this is very important topic again। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनो मींस सिंगल, तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वो आगे डेवलप होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट डायग्राम प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत बार आता है, ठीक है। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है, ठीक है। और पोलॉइडीज, एंडोस्पर्म की पोलॉइडी जैसे कि ट्रिपलोइड है, 3n होती है, ठीक है। पोलॉइडीज ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी आपको पोलॉइडीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। पेरिकार्प, पेरिस्पर्म में डिफरेंस, सिनकार्पस पिस्टिल, एपोकार्पस पिस्टिल में डिफरेंस, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में डिफरेंस एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। तो बेटा लास्ट ईयर भी पेरिकार्प, सिनकार्प, स्क्यूटैलम, रेडिकल, ये सारे के सारे जो सीड के पार्ट्स हैं उनके क्या आए थे यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, क्या पोलॉइडी है, ठीक है। तो हर एक सेल की पोलॉइडी पता होनी चाहिए आपको, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो इस चैनल की देख लेना, जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रखे हैं कि कौन कौन से पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं विद देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये बात होती है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम वेटेज चैप्टर है, बहुत मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है विद देयर डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी। ह्यूमन ओवरी का जो सेक्शनल व्यू है वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ओवेरियन एंड यूटेराइन इवेंट्स टेकिंग प्लेस अलोंग विद द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द नॉर्मल ह्यूमन फीमेल अंडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब कि ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर में आया है, चाहे इसके रिलेटेड केस स्टडीज हैं। तो ये जो टॉपिक है, तीनों फेजेस में क्या क्या, यूटेराइन वॉल में क्या चेंजेस आते हैं, ओवेरियन वॉल्स में क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कब टूटता है, कौन सा हार्मोन कब उसका लेवल ऑफ हार्मोन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। तो ये देखो लगातार ये जो क्वेश्चन पेपर में आया है विद डायग्राम, ठीक है। तो 2 सेल्ड स्टेज से लेके 32 सेल्ड ब्लास्टोसिस्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस आती है, इम्प्लांटेशन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद बनती है, विद देयर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो प्लेसेंटा के रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, HCG है, ठीक है, रिलैक्सिन है, जितने भी एनसीईआरटी में हार्मोन दे रखे हैं ह्यूमन फीटस के रिलेटेड, ठीक है जी, वो सारे के सारे फीटस, वो सारे के सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म कई बार पेपर में आया है, अच्छे से कर लेना। राइट देयर हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। हार्मोन्स बेटा इस जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट हार्मोन करके एक वीडियो बना रखी है, 5 मिनट की वीडियो है, अच्छे से देख लेना, कई क्वेश्चन आपके पेपर में सोल्व अच्छे से हो जाएंगे। वह मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में वो बता रखा है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बता रखा है कि फीमेल्स में अलग हार्मोन्स, उनके सोर्स ऑफ सेक्रीशन, फंक्शंस एंड मेल्स में, ठीक है। तो ये बात होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नेवर स्किप्ड क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, ह्यूमन डिजीज, हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है।
सॉरी, चैप्टर नंबर 3 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ टाइप हो गया था। एमनियोसेंटेसिस कई बार पेपर में आया है, क्या प्रोसेस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अच्छे से कर लेना। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली पेपर में कई बार आया है, जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं वुमेन, उनकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके मेंशन द स्केड्यूल टू बी फॉलोड फॉर द इफेक्टिव आउटकम, कब वो लेनी चाहिए, क्या उसका टाइम पीरियड रहता है, ये पेपर में कई बार आया है, अच्छे से कर लेना। डिफरेंस बिटवीन GIFT एंड ZIFT, कैन मीन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये ART की टेक्निक्स है, पेपर में कई बार रिपीट हुई हैं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। नेम द 2 कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs में से भी कई बार क्वेश्चन आया है। स्टेट 2 रीजंस दैट मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। IUDs इंपॉर्टेंट है, कॉपर 2, कॉपर 7, इसके क्या यूजेस हैं, ये भी पेपर में कई बार आया है। वाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सो नेम, IVF पेपर में कई बार आया है। टेस्ट ट्यूब बेबी करके भी इसको बोला जाता है, टेक्निक को, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक या IVF टेक्निक, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका प्रोसेस, ठीक है, कई बार इसको ये भी रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपने स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, नेक्स्ट यूनिट है, जो कि आपका पेपर में 20 मार्क्स का पेपर में आएगा, 3 चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है मेंडल लॉ से, मेंडल लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि होमोजाइगोस टॉल पी प्लांट विद ग्रीन सीड्स इज क्रॉस, तो क्रॉसेस इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इन क्रॉसेस की रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। राइट द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन द F2 F1 जनरेशन, तो आपको क्रॉस करके F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स बतानी है। स्टेट द लॉज ऑफ मेंडल दैट आर प्रूव्ड ट्रू बाय द F1 जनरेशन, ठीक है, मेंडल के लॉज बतानी है। मेंशन द F2 फिनोटाइपिक रेशियोज, रेशियो निकालनी है F2 की। राइट द जीनोटाइप्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द F1 प्रोजेनी, तो मतलब ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रोसिस मेंडल क्रोसिस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, डेफिनेटली आपको रेशियोज पता होनी चाहिए कि किसकी रेशियो 9:3:3:1 होती है, किसकी 1:2:1, किसकी 3:1, ठीक है। सो ये आप अच्छे से कर लेना। पेडिग्री से बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पेडिग्री एक सेट में पेपर में आता ही आता है, आपको पेडिग्री दी जाएगी, MCQs में भी आ सकता है, केस स्टडीज में भी आ सकता है, आपको बताना है कि किस टाइप की पेडिग्री है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो ये MCQs टाइप में आएगा। अगर आपको बेटा पेडिग्री के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हो। पेडिग्री में मैंने 5 मिनट्स में आप पेडिग्री बता सकते हो विद इन अ मिनट कि कौन से टाइप की पेडिग्री है, ट्रिक्स उसमें शेयर किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लो डिप्लॉयड पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विद द सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। हनी बीज में ये होता है पैटर्न, ये अच्छे से कर लेना कि मेल्स में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, कई बार पेपर में ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो द हेमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर टू ब्लड रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, येट दे डिफरेंट इन देयर पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस, स्टेट टू डिफरेंसेस, तो हेमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, तो ये डिसऑर्डर्स सारे के सारे डिसऑर्डर्स क्या आपको पता होना चाहिए, क्या कोज है, ठीक है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हेमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आपने छोड़ना नहीं है, पेपर में हमेशा इन डिजीजेस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। In a family, the father and the daughter and the son are colorblind, whereas the mother has a normal vision. Do you think that the son and daughter have inherited the disease from their father? Work out the cross. तो क्रॉसेस भी कई बार आते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि फादर, सपोज फादर एंड मदर हैं, ठीक है, और मदर जो कि कैरियर है डिजीज की, तो आप क्रॉस करके देखोगे और उसमें ऑफस्प्रिंग्स निकालोगे कि कौन सा, कितने ऑफस्प्रिंग्स, आपको कितने % ऑफ ऑफस्प्रिंग चांसेस है कि डिजीज आगे ट्रांसफर हुई है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी 3 to 2 मार्क्स में यहाँ पे आते ही आते हैं, अच्छे से इन कंसेप्ट्स को कर लेना। It is something observed that the F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has intermediate phenotype, ठीक है। आपको suitable example से बताना है कि ये कौन सा मेंडल का लॉ है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये लो है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप कर लोगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, क्रॉस अच्छे से आपको टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसकी रेशियोज क्या है, 1:1 टेस्ट क्रॉस में होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन ह्यूमन टू हैव सेक्स क्रोमोसोम XXY इंस्टेड ऑफ XX एंड XY, लिस्ट एनी 2 वेज ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्लाइनफिल्टर डिजीज है, ये क्लाइनफिल्टर डिजीज है, ठीक है। तो ये 2 डिजीजेस जो हैं आपके, क्लाइनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम्स, ये 2 डिजीज से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके क्लाइनफिल्टर डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, क्या क्या उसके कैरियोटाइप्स में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक है जी। सो ये बात होती है आपके चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत बार पेपर में आया है, 2024 में भी ये आया था लास्ट ईयर, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है पूरा का पूरा कर लोगे अच्छे से, ठीक है। गिवन बिलो स्ट्रेच ऑफ द डीएनए शोइंग द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, तो कोडिंग स्ट्रैंड आपको 5' to 3' दे रखा है। एमआरएनए आपको क्या करना है इसका, राइट द कोरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द एमआरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो ये आपको 5' to 3' आपको डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का आपको क्या बनाना है, पूरे के पूरे स्ट्रैंड बनाना है, तो आपको बताना है कि इस स्ट्रैंड, पर्टिकुलर स्ट्रैंड का एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो करके एमआरएनए का कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड
के रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा रखे हैं PYQs, तो वो वीडियो भी आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करा रखी है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बहुत बार पेपर में आए हैं, चाहे वो MCQs में आए हैं, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए हैं, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बनाया जाता है। व्हाई डज DNA replication occurs within a replication fork, not in the entire length simultaneously? DNA replication is continuous and discontinuous, ठीक है। replication fork explain with the help of schematic diagram। तो इसमें बेटा Y fork जो वाई शेप्ड फोक स्ट्रक्चर बनता है वो पूरा का पूरा आएगा। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस मतलब लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का पूरा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कॉन्टिन्यूस नेचर का है, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस नेचर है, जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस DNA रेप्लिकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए विद देयर डायग्राम्स। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें पूरे के सब पार्ट्स भी आए थे। केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन आया था 2024 में। तो मेसेल्सन एंड एक्सपेरिमेंट आपने कर लेना है, क्या कंक्लूजन है उसका, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या रोल था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच 2 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन वर यूज्ड बाय देम इन देयर एक्सपेरिमेंट एंड व्हाई। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट कैसे यूज किया गया, कंक्लूजन क्या क्या था मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA दैट इज कॉल्ड द HNRNA, ठीक है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। HNRNA का पूरा प्रोसेस बेटा अच्छे से आपको पता होना चाहिए विद देयर डायग्राम, ठीक है। तो आप इस चैनल पे भी देख सकते हो, HNRNA की पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे आप अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड मॉडल पेपर में हमेशा आता ही आता है। लैक ऑपरेंड मॉडल चाहे वो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की फॉर्म में है, चाहे एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की फॉर्म में। केस स्टडी के रिलेटेड भी आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल सकता है। नेम एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द टेक्निक वाइडली यूज्ड इन द फोरेंसिक दैट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस आएगा विद देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं अप टू चैप्टर 5, तो आप इस चैनल पे देख सकते हो, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, तो टॉपिक वाइज आप पर्टिकुलर टॉपिक वहां से चूज करके उसको देख सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप अच्छे से करके जाओगे बेटा उसको भी, तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे इन बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, ओके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, एवोल्यूशन चैप्टर है। इसमें बेटा इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इन इंग्लैंड आफ्टर 1850 इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन हाउ। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का जो अडैप्टिव रेडिएशंस का ये जो एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, डार्क विंग्ड मोथ, व्हाइट विंग्ड मोथ, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो ये टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया था, कई बार क्वेश्चन ये बार रिपीट हुआ है। ये 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉगस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, P + Q = 1, ठीक है। P² + 2PQ + Q² = 1। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, कई बार पेपर में आता है। तो चांसेस हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आए। अगर आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो इस चैनल पे आप देख सकते हो, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के सारे PYQs मैंने सॉल्व कर रखे हैं, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन से। बेटा ह्यूमन जो एवोल्यूशन का जो टॉपिक है, ये अल्टरनेटिव ईयर्स में ये रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं आपके पेपर में कि ह्यूमन एवोल्यूशन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए, जैसे कि डिफरेंसेस बिटवीन होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स व्हेन एंड वेयर डिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस डाइज। तो आपको टाइम ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आ जाता है क्वेश्चन एवोल्यूशन चैप्टर से, दैट इज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्रिटिसिज्म थे, लिमिटेशंस थी, क्या क्या उसने उस फ्लास्क में यूज़ किया, कौन कौन सी गैसेज यूज़ की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचुरल सिलेक्शन के जो 3 तरह के ग्राफ्स हैं बेटा पेपर में जो आपके बुक में दे रखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया था कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABC तीनों ग्राफ, ठीक है। ओके, जैसे कि इस तरह का आप डायग्राम देख सकते हो, आपके बुक में है, ठीक है। डायरेक्शनल ग्राफ है, ठीक है। डिसरप्टिव है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो ग्राफ है 3 तरह के, ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स पूछी गई हैं और क्या ये ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हें भी अच्छे से आप कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजी चैप्टर। मेरा सबसे पहले तो बेटा आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। एक्सप्लेन द इवेंट्स व्हिच अकर्स within a female Anopheles mosquito after it has sucked blood from the malarial patient, ठीक है। And name the species of the mosquito other than the female Anopheles, the disease for which it carries द पैथोजन। एक ईयर में तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। एक ईयर में क्वेश्चन था, व्हाई डू द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया नॉट अपीयर इन अ पर्सन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग बिटन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, गिव वन रीजन। तो एक ईयर में इस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या किस किस तरह से वो इन्फेक्ट करता है, किस तरह से वो लिवर सेल्स में जाता है, ठीक है। जो स्पोरोजोइड्स हैं लिवर सेल्स से फिर जाके वो आगे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, फिर आगे जाइगोट बनता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी भी इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से केस स्टडी भी कई बार पेपर में आई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज ड्रग्स से बेटा क्वेश्चन आता है, चाहे उसके केमिकल स्ट्रक्चर कई बार पूछे जाते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में 3 ड्रग्स के दे रखे हैं वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे एक बार पेपर में आया था, नेम द सोर्स ऑफ द प्लांट एंड वन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन ये 3 ड्रग्स दे रखे थे, इसके सोर्स, प्लांट सोर्स कहाँ कहाँ से ये बनते हैं, ठीक है। और इसका वन इफेक्ट बताना था कि ह्यूमन बॉडी में ये तीनों ड्रग्स क्या इफेक्ट करते हैं। कई बार पेपर में इस तरह से आया है, कई बार पेपर में केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। केमिकल स्ट्रक्चर आपको किसी भी ड्रग का दे देंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर किस ड्रग का है, उसके क्या सिम्टम्स है, उसका क्या सोर्स है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा डिजीजेस। डिजीजेस से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पेपर में आया है। जैसे कि आपको कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे ये दे रखे हैं, जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वॉशेरिया, ठीक है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, और उनके क्या दे रखे हैं, सिम्टम्स दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से मिसमैच मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। अगर आपको सारे के सारे डिजीजेस, उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, उसके सिम्टम्स पता होंगे, तभी ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो कॉमन डिजीजेस से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो बेटा ये पूरा का पूरा चार्ट है, अच्छे से कर लेना। उसके सिम्टम्स है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं और ट्रीटमेंट है, ठीक है। जैसे निमोनिया, टाइफाइड, डाइसेंटरी, एंथ्रेक्स, ठीक है, एस्कैरियोसिस, तो ये सारी रिंगवॉर्म्स, तो ये सारे के सारे डिजीजेस हैं। इन डिजीजेस को अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से सबसे जो इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में आया, दैट इज बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, एक तरफ बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, एक तरफ माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। जैसे जैसे साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनिस, पेनिसिलिन, और उनके आपको मैच द कॉलम करने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स के, इन्हें भी आप अच्छे से कर लोगे। Write the first step of the primary effluent undergoes when it enters the secondary treatment plant and state the purpose. What is the level of BOD indicative or in the secondary treatment? तो मतलब यहाँ पे प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसमें सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में BOD का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, उसके सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसे भी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आती हैं, सब पार्ट्स में आती हैं। फ्लोक्स क्या होता है, प्राइमरी स्लज क्या होता है, एक्टिविटी स्लज क्या होता है, स्लरी क्या होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में से ये कई बार पेपर में रिपीट हुई हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस अच्छे से कर लेना, और कौन से प्रोसेस में ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन आई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट। कई बार पेपर में क्या होगा, जैसे एक 2020 में पूरा का पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर आया था बायोगैस प्लांट का, और आपको बताना था कि फ्रॉम ए टू इनटू द चैम्बर, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स बताने थे, कंपोनेंट ए के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, ठीक है। और आपको बायोगैस प्लांट, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस, उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स जो फॉर्म होते हैं, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए बायोगैस प्लांट का, ठीक है जी। और इसका डायग्राम। लास्ट जो क्वेश्चन आ जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM से ये क्वेश्चन है, पेपर में आया है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द जीनस वायरसेस यूज्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायोकंट्रोल एजेंट, हाउ डज इट यूज सर्व एज अ एड इन द ओवरऑल IPM प्रोग्राम, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। डिफरेंस बिटवीन नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायोकंट्रोल एजेंट भी कई बार पेपर में आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसका बहुत बहुत रिपीट होता क्वेश्चन है, दैट इज द एंजाइम्स बेटा। जैसे डीएनए लाइगेज रेस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस, टैग पॉलीमरेज रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम्स एंड उनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। पेपर में मैच द कॉलम टाइप में ये क्वेश्चंस आए हैं कई बार, या फिर इसका क्या इंडिविजुअली भी ये क्वेश्चंस आए हैं कि इन पर्टिकुलर एंजाइम का, जैसे डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन है, टैग पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, कौन से प्रोसेस में यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की आपको क्लीवेज साइट्स पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन सा पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ठीक है। जैसे कि ये आपको डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है 5' to 3', 3' to 5'। जैसे अब नेम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिक सीक्वेंस बेसिस, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है GAATTC, ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ये EcoR1 कट करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए इन सीक्वेंसेस को बोलते क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को लेके, ठीक है जी। ड्रॉ PBr 322 क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो वेक्टर का स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट है। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पेपर में कई बार ये रिपीट हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना है। PCR के तीन जो उसके स्टेप्स हैं, ठीक है जी।
एंड एंजाइम्स पता होने चाहिए, ठीक है। टैग पॉलीमरेज का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है पीसीआर में, ये भी पूरा का पूरा प्रोसेस कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम ओनली। सिर्फ डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है 3 स्टेप्स में कि आरडीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे बना, ठीक है। आपके पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है पर्टिकुलर डायग्राम की इको आर1 सबसे पहले कट करता है, ठीक है। फिर वो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस ज्वाइन होती हैं, डीएनए लाइगेज क्या करता है, फिर ज्वाइनिंग करके आरडीएनए बनाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार डेफिनेशन की उसमें आया है, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज द मेथड टू डिटेक्ट द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द मेथड। ये 2024 में इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी जो कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ जाता है दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इसमें से जो है इस तरह से कई बार केस स्टडी भी आ जाती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट ए टू बी रन कर रहे हैं, ठीक है। राइट द मीडियम यूज्ड इन विच द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट। मीडियम अगार मीडियम होता है, ठीक है। अगार जेल यूज किया जाता है। हाउ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। तो इथेरियम ब्रोमाइड से हम विजुअलाइज करते हैं अंडर यूवी रेडिएशंस, ठीक है। तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बैंडिंग पता होनी चाहिए कि जो स्मॉलर बैंड्स हैं वो फास्ट मूव करेंगी और जो जिनका साइज बड़ा होगा वो मूव कम करेंगी, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बैंड का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस तरह से क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 10 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा यहाँ से जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से नहीं दिखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे कि बीटी कॉटन है, ठीक है। आपका आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन है, बीटी क्रॉप्स है, एडीए है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि कई बार पेपर में आया है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेमेटोड दैट इन्फेस्ट द टोबैको प्लांट्स एंड द पार्ट दैट इट इन्फेस्ट। हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड टू प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बीटी बीटी टॉक्सिन्स, नेम एनी टू इंसेक्ट्स दैट किल द बीटी टॉक्सिन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म बीटी क्रॉप्स का, बीटी कॉटन का आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में आया ही आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्राइजीन्स। बेटा जो बीटी टॉक्सिन के जो जीन्स हैं, ठीक है। क्राइजीन्स, क्राई 1 ए बी, ठीक है, क्राई 2 ए सी, ये दो तरह के जो जीन्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कौन से बैक्टीरियम से एक्सट्रैक्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्राई जीन्स से भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए हैं। इन द फ्यूचर द जेनेटिक थेरेपीज मे बी यूज टू प्रिवेंट ट्रीट क्योर सर्टेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जीन थेरेपी से जो एडीए एडिनोसाइन डीएमिनेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि जीन थेरेपीज उसको पर्टिकुलर डिजीज को कैसे क्योर करती है, किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये पेपर में कई बार किसी ना किसी सेट में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैविंग द लार्जेस्ट अमंगस्ट द ऑल, स्टेट 3 रीजंस व्हिच फॉर विच दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले जो काऊ, ट्रांसजेनिक काऊ का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन कई बार आया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स से भी कई बार रिपीट हुए हैं। अब लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, बहुत ईजी यूनिट है, 10 मार्क्स का इसमें से पेपर में आएगा आपको। तीनों चैप्टर्स इकट्ठे करेंगे बाद, और चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। सबसे पहले आ जाता है ये आपके एज पिरामिड्स। एज पिरामिड से कई बार क्वेश्चन आए हैं, चाहे एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, इस तरह से भी क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि किस तरह का ये एज पिरामिड है, ठीक है। तो ये किस तरह का एज पिरामिड है, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड है, ठीक है। तो आपको एज पिरामिड से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है जी। इसको आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, पता होना चाहिए कि ए स्लोप, बी स्लोप, जे शेप्ड स्लोप एंड एस शेप्ड स्लोप का क्या मतलब है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है। लिमिटेड रिसोर्सेज कहाँ होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहाँ होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी के का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राफ में जो के है कैरिंग कैपेसिटी है उसका क्या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। ये आपका जो दो ग्राफ्स हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ग्राफ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। ट्रॉपिकल रीजन harbor more species than the temperate regions, how have the biologists tried to prove in their own ways, explain। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मोर स्पीशीज होती हैं एज कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन, ये आपको बताना है क्यों होती हैं। डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट हाइपोथेसाइज कैसे किया, हाइपोथेसिस कैसे बनाई, इसे एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। व्हाई डज इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट, व्हाट डज इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड से हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट कौन सी होती है, इन्वर्टेड कौन सी होती है, एंड देयर एग्जांपल्स, ठीक है जी। नेम द टू टाइप्स ऑफ द डिजायरेबल अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन है, दो अप्रोचेस बतानी है, जैसे कि एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन का डिफरेंस कई बार पेपर में आया है, आपको अच्छे से वो भी करके जाना है, ठीक है जी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ब्रूड पैरासिटिज्म एंड को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिज्म। ये दो जो पर्टिकुलरली जो आपकी इंटरेक्शंस हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पेपर में आई हैं, इनकी एग्जांपल्स भी अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। वॉस्प एंड फिग्स का क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ब्रूड पैरासिटिज्म एंड को एवोल्यूशन द म्यूचुअलिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी, दैट इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये SZ A क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द Z लाइन, ठीक है, इफ वी एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग द वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट। तो क्या रेंज होती है एनसीईआरटी में, सारी की सारी इसमें गिवन है। तो देखो बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द एनसीईआरटी कुछ भी पेपर में नहीं आता है सीबीएसई बायोलॉजी एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, इनकी पूरी की पूरी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, दैट इज व्हाई इज देयर इज अ नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। 2 रीजंस बतानी है आपको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो बेटा ये बात होती है आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके लास्ट 5 ईयर PYQs एनालिसिस से पूरा का पूरा ये कंटेंट बनाया गया था, ठीक है जी। आई होप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाओगे पेपर में, ठीक है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में से आपको डेफिनेटली 50% कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, और आपने अच्छे से उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज फैब बायोलॉजी, और आकर जरूर बताना और इस वीडियो के में कमेंट जरूर करना कि कितने कौन कौन से टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस में से कितना पार्ट आपको पेपर में देखने को मिला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल रही होगी। कल का दिन आपने बहुत अच्छे से इसे इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीजन करके जानी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अच्छे से करके जाने हैं। एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी CBSE क्लास 12th एग्जाम, जो कि 25 मार्च को होने वाला है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आपने पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। एंड पेपर प्रेजेंटेशन का अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है, एंड टाइम मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी आप देख लेना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Do your best, okay, and be confident about your preparation, okay. So this is all about today's video. Like, share and subscribe my channel, that is Pathology. Follow for more.